हेलो गाइस, यहाँ पे आपके साथ है आपका डेविल। और आज हम जा रहे हैं खेलने सोलो वर्सेस सोलो। सो देखते हैं आज अपन क्या कर पाएंगे। हम्म तो यहाँ अपन देखते हैं कि प्लेन रेडार बेस हार्बर इस तरफ से आ रहा है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अपन चलेंगे सैनिटेरियम। मैंने कहा यार लूट अच्छी मिल जाएगी सैनिटेरियम पे, सैनिटेरियम चलते हैं। सैनिटेरियम जाने का मन बना रहे थे कि लगता है कि आसपास कोई आ रहा है हमारे, लेकिन जब देखते हैं घूमते हैं इधर उधर थोड़ी नज़र घुमाते हैं तो कोई नहीं मिलता। तो फिर ठीक है, मैंने कहा सैनिटेरियम ही सही है, सेफ़ है। लूट लेंगे यहाँ पे थोड़ी देर और फिर पे लेंगे बंदों को, और क्या है। तो हम फटाफट लूट लेते हैं। उसके बाद इधर यहाँ पे मेरी लूट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी कि तभी मुझे फुटस्टेप आते हैं थोड़ी देर पे ही कि माइट बी देयर इज़ सम बॉट आई थिंक, और रियल बंदा भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सेफ्टी से खेलते हैं इस जगह पे कि रियल बंदा है कि बॉट है कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर पता चल जाता है बॉट है तो फिर हम मस्ती करके मार देते हैं इसको। फिर बॉट भैया हैं तो अकेले थोड़ी आएंगे, ये अपनी आर्मी लेके आएंगे, बॉट आर्मी। फिर अपन को बॉट आर्मी के दर्शन होते हैं वापस। बॉट भैया अभी लाइक नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे दोस्त को मारा हम तुमको मारेंगे, ये वाली फील देते हैं हमको। तो हमारा वेस्ट तोड़ते हैं ये, मतलब एज़ यूजुअल। यदि अगर मैं काइनेटिक लगा लेता, अगर मेरे पास होता, तो बस उनको डैमेज करने के अलावा कोई काम नहीं था इनके पास में। फिर हम ट्रक लेके निकल जाते हैं, मैंने कहा न्यूक्लियर चलेंगे। लेकिन फिर अचानक सामने एक और ट्रक दिखता है तो मन बनता है कि यार नहीं, इस ब्रिज को तो ब्लॉक किया जाए यार, बहुत ब्लॉक हुए ब्रिज देखे हमने, इसको ब्लॉक करेंगे अपन। तो हम इसको ग्रेनेड करेंगे यहाँ पे, और ग्रेनेड करके हम ब्रिज को रोक देंगे। लेकिन ये तो हमारे ट्रक जी हैं, एक ग्रेनेड में कहाँ ख़त्म होने हैं, गोलियाँ बर्बाद करवाएंगे। यहाँ हम ट्रक लेने वाले थे कि सामने से पीछे से आगे पीछे से अटैक हो जाएगा हम पे अभी। ये देखो, बॉट भी अटैक कर गए अपन पे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रक आया और हमारे ऊपर चढ़ गया, चढ़ते ही हम नॉक हो गए ऐसा। लेकिन ये बॉट अंकल हैं, ये नॉक नहीं होंगे इस ट्रक से। सीओडीएम है हमारे साथ, कर रहा है गेम, मतलब कि हम बहुत मारेंगे। इस मौके पे यार मेरे को एक्सटेंडेड मैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। तभी मैंने देखा कि यार बॉट भी हम लिए एक्सटेंडेड मैक लेके आए। मन में सोच ही रहा था कि मैं यार एक्सटेंडेड चाहिए यार, मतलब आर के साथ में। तो बहुत अच्छा लगा कि बॉट अंकल हमारे लिए एक्सटेंडेड मैक लेके आए। तो मैं यहाँ पे ट्रक में बैठा ही था कि मैंने देखा कि यार सामने से स्प्लैश आया एक, कि किसी ने अपग्रेड खोला। तो फिर मैं सोचता हूँ यार कि ट्रक को छोड़ देते हैं और पैदल चलेंगे उसके पास में, ताकि उसको भनक ना लगे कि हम आ रहे हैं उसको स्नाइप करने। फिर मूड बनाते हैं, देखते हैं इधर उधर कि कहाँ गया ये अपग्रेड खोलने वाला। तो इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, इसको ढूंढेंगे अभी अपन। कि भाई साहब बंदे बहुत कमाल के हैं, सोलो खेलने आते हैं लेकिन डरते बहुत हैं, छुप जाएंगे इधर उधर जा जाके। मैं इसको बहुत कोशिश करता हूँ मैं यार ढूंढने की, मिल जा मिल जा मिल जा। कम से कम इस पे मैंने 2-3 मिनट ख़राब करे थे मेरे कि भैया बंदा गया कहाँ, गायब हो गया एकदम मस्त तरीके से। इसी बीच हमारे दर्शन फिर से होंगे प्रभु के। ये देखो प्रभु जी आ गए, जिनको अपन डिलीवरी बॉय की तरह से भी अपन ट्रीट कर सकते हैं इनको। मतलब कि अगर आपको कुछ लूट की ज़रूरत है तो एज ए डिलीवरी बॉय ये आपके लिए काम करते हैं। मैं लूट कर रहा था, उस बंदे को ढूंढ रहा था कि तभी मेरे को सामने से शूट की आवाज़ और गोलियां चलने की आवाज़ आती है, और फुटस्टेप भी आते हैं। तो हम जाके देखना चाहते हैं अब कि क्या है यहाँ पे, सामने कौन है। तभी यहाँ पे मैं यहाँ से जंप किया कि मैंने देखा कि सामने हाउस के अंदर एक बॉक्स पड़ा है, किसी का डिब्बा बनाया हुआ है। ये हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं कि बंदा यहीं कहीं कैंप कर रहा है, कि यहाँ कूदे कि ये देख लिया इसको विंडो में। भाई साहब पूरी कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं इनको शूट कर दे,
भैया हम भी सोचे कि ग्रेनेड मारेंगे, ग्रेनेड से किल लेंगे आज तो। ग्रेनेड किए तो बंदा गायब। गजब हो गया भाई, बंदा गायब। मेरा बहुत बुरा लगा ये देख के कि भाई आंखों के आगे से गायब हो गया। फिर ढूंढना पड़ेगा उसको। यहाँ फिर चल दिए सफ़र पे। मैंने कहा यार ऊपर से देखें कि कहाँ गया। कैंपर है भाई साहब, मार भी सकता है हमको, रिस्क है। यहाँ अंदर घूम ही रहे थे कि दिख गया भाई साहब साइड में छुपा हुआ। कि भाई साहब भाई को तो ऐसी जल्दी थी निकलने की कि निकल लिए एकदम। फिर हमने ग्रेनेड बर्बाद की इन पे, लेकिन नहीं, को फ़ायदा थोड़ी होना था ग्रेनेड बर्बाद करके। ठीक है, फिर भी हमने नहीं का पीछा किया। मैंने कहा यार चलते हैं, पीछे चलते हैं इनके, इनको मारेंगे आज, मारे बिना नहीं छोड़ना इस बंदे को भाई, बहुत परेशान कर रहे है। स्लाइड जंप करके हम पहुंच गए उनके पास में। वैसे यार ये पंप क्लास में कुछ ज़्यादा शूट नहीं करता, मैं इतना पसंद नहीं है यार ये पंप क्लास। मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे ईबीआर का साउंड आया कि कोई ईबीआर चला रहा है उस तरफ से। मैंने कहा देखते हैं यार ये कौन है, ईबीआर टप 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 कर रहा है ईबीआर से बहुत। कि फिर मैंने सोचा यार छोड़ो ना, गया तो गया, अब क्या फ़ायदा है। कि अचानक से गन शॉट का मार्क आ गया मैप पे, और मैंने उसको नोटिस कर लिया। यहाँ पे अपन स्नाइपर लेके बैठे कि भाई ने बजाना चालू कर दिया वहाँ से टप 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 टप, और मैं ऑलमोस्ट डैमेज हो गया, मेरा वेस्ट डैमेज हो गया। और यहाँ ही पीछे से भाई साहब बोट अंकल आ गए, देख लिया इन्होंने बोट अंकल ने कि भैया इनका वेस्ट डैमेज है और ये बंदे से पिलट रहे हैं सामने से, तो इनको मारेंगे अपन। यहाँ पे इसको वन शॉट देता हूँ मैं राइट टैक का, फिर हम बोट अंकल को निपटाते हैं। और अब अपन चलेंगे आगे लूटने उसको जिसको मारे थे। यार ईबीआर वैसे मेरा फेवरेट गन है, लेकिन हाल फिलहाल राइट टैक में मज़ा आ गया। भैया वन शॉट ले गया बंदे का। पहली बार तो आई थिंक उसने काइनेटिक लगा रखा था, तभी वन शॉट नहीं लगा होगा। चलो भैया इसको लूट के अपन, फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप की तरफ चलते हैं। ड्रॉप आया है सामने, कस्टम ड्रॉप आया है, कि तभी बोट अंकल के दर्शन फिर से होते हैं। यार क्या करें, अभी बोट अंकल हैं ही ऐसे हमारे कि बार बार आ जाते हैं मिलने। फिर हम थोड़ा सा स्काउट स्काउट करके कि कोई आसपास स्नाइपर तो नहीं कर रहा, ड्रॉप कैंप तो नहीं कर रहा कोई, तभी देख के फिर अपन चलते हैं, ड्रॉप लेते हैं। फिर मन बना दें कि यार राइट ही चलाएंगे इस राउंड तो, कि इतने में गाड़ी आ जाता है। भाई साहब गाड़ी आता है मेरे दिमाग सनक जाता है एक बार, क्योंकि हाथ में राइट रह गया मेरे। भैया हम तो गाड़ी में बैठ के इस बंदे को धक्का दे के बेटा तू दूर जा, इतने हम पीछे निकल लेते। बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे को ख़त्म ही कर दिया था यार, कि गाड़ी का एचपी देखो आप 23 बच गया, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही था मैं। इसी बीच भैया हम तो गाड़ी को फुल स्पीड में बैक लेके थोड़ा हील वील करके, अभी मैंने कहा अब चलेंगे अपन इसको धावा बोलने, जय माता दी, और घुस जाएंगे अंदर। गन ले लिया अपने हाथ में आर क्लास अपग्रेड, मतलब क्लास अपग्रेड मैं पहले ले चुका था, तो अपना पंप क्लास लोड हो गया था फुल। तो फिर हमने उसको यूज़ करके अभी यहाँ यूज़ किया था कि इतने में ध्यान आया कि भैया सामने वाले बंदे के पास भी पंप है। देखो भैया कूद गया हवा में, गोलियाँ खाते कूद गया। अभी वो अपन को गोलियाँ दे रहा है, अपन हील करेंगे, लेकिन अब हील करके फिर मारेंगे इसको। भैया इस बंदे ने खूब परेशान किया, मतलब कई जगह गोलियाँ भी खाया है, लेकिन परेशान खूब किया यार इसने। फिर हम डिसाइड कर देंगे अभी कि क्या किया जाए, इसको मारा कैसे जाए। थोड़ा साइलेंट बैठ के साइलेंट में इसको पी लेंगे, कि हम थोड़ा दूर हटते हैं इससे। इसके पास आई थिंक मैक 10 था एक हाथ में, तो दूर हटना भी हमारे लिए भलाई थी। तभी आर्यस से इसको हेड दे के अपन चलते हैं आगे। इसने सब दो दो कस्टम लूटे थे भैया, ड्रॉप लूटने का ही काम कर रहे थे अंकल जी तो हमारे। इनको मारते हैं कि हम नोटिस करते हैं भैया जोन आ रहा है पीछे से, इनको जल्दी से जल्दी लूट के अपन यहाँ से निकलने का प्लान बनाएंगे। मैं ये बहुत बुरा लगता है अपन को कि
मैं काइनेटिक रखने के लिए जगह नहीं है बैग की पेटी में, बताओ इतना सब लूट रखा है मैंने। ये कोई बात हुई भला? वोट अंकल को काम नहीं है इस गेम में, मतलब कि आ जाएंगे बार बार आपको परेशान करने के लिए। भैया जोन आ गया भैया, बहुत काट रहा था ये जोन, मतलब एच पे ऐसा लग रहा था जैसे BMW की तरह का, मतलब BMW की स्पीड होती है ना जैसे, मतलब बहुत फास्ट जा रही है और पेट्रोल का इंजन फटाफट खाली हो रहा है, वैसे खाली हो रही थी मेरी HP। ये हम आ गए बस स्टेशन पे, यहाँ पे आ रही थी साउंड कि भैया कोई आर्टिक चला रहा है, थर्मल आर्टिक है ना वो, थर्मल आर्टिक चला रहा है। अभी थर्मल आर्टिक से तो भैया अपनी राइट टेक ना ले सके पंगे, क्योंकि थर्मल आर्टिक भी वन शॉट है और राइट टेक भी वन शॉट है। भैया रिस्क है, क्योंकि यहाँ अगर बंदा देख लेगा तो मारेगा। फिर इसी तरफ से हमको आया EBR का साउंड। EBR का साउंड आते ही तो भैया अपना इच्छा हो गया भैया घुसेंगे यहाँ पे, इस तरफ से ये बंदा स्नाइप करेगा तो हम इसको मारेंगे जाके। हम घुस गए, इतने में देखा कि भाई साहब जोन आ रहा है, इसको छोड़ो जोन चलते हैं, जोन खा जाएगा यहाँ पे। फिर भी मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं यार, मार ही देते हैं, जैसे नाम है जोन को, इतना सा तो निकल जाएंगे अपन जोन से। कि हम यहाँ से निकलते हैं जोन से, और भाई साहब मेरा लैग करता है सिस्टम, लैग के कारण हम फंस जाते हैं घर के अंदर। अभी भाई साहब जान बाहर आ गई थी कि जोन काट देगा, फिर लैग ऐसे ही चलता रहा कि लैग शांत थोड़ा सही हो जाता है। फिर हम चलते हैं कि मैंने कहा ड्रॉप लेंगे, काइनेटिक वाइनेटिक लपेट लेते हैं थोड़ा और फिर चलेंगे आगे। कि ड्रॉप ले लेते हैं हम, काइनेटिक वगैरह निकाल लेते हैं ड्रॉप से और चलते हैं आगे। ठीक है, कि सामने काइनेटिक लगाने से पहले ही बंद आ जाता है। और भाई साहब ये आर्टिक चला रहा था मुझ पे, मतलब टपाटप की आवाज़ दे ही जा रहा था वहाँ आगे की तरफ से। कि यहाँ पे बचते हैं ओनली 2 बंदे अब, मैं और एक और। भाई साहब ये लास्ट बंदा देखना आप लोग, मतलब फील आ गया था एकदम इसको मार के, दिल खुश हो गया था। हम यहाँ पे बैठे थे, थोड़ा सा मूवमेंट नहीं दे रहा यार, मैं फुटस्टेप नहीं देना चाह रहा था उसको, लास्ट बंदा है, बिना फुटस्टेप दिए मार देंगे इसको। कि तभी हम थोड़ा सा, मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन के लिए मैंने दूसरी तरफ स्मोक भी डाले थे, कि यहाँ से मेरे को नोटिस करता हूँ कि भाई साहब ग्रेनेड फेंक रहा है कोई, कौन फेंक रहा है? तो ये भाई साहब यहाँ पे सांप बने बैठे थे, इनको सांप को निपटाते हैं और इसी तरह हम जीत जाते हैं। चलिए गाइस, बताइएगा कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।